करता हूं, आप भी करते हैं, लेकिन गूगल को बनाने के पीछे जिसका हाथ है आज उसकी बात करेंगे। दो आदमी आप जानते हो, एक लैरी पेज और एक सर्गे ब्रिन। ये दोनों ने मिलकर गूगल बनाया, लेकिन जब ये कॉलेज में पढ़ते थे ना, बहुत तकलीफें आई, बना नहीं पा रहे थे। गूगल बनाना चाह रहे थे, समझ रहे थे क्या होगा। उस समय कॉन्सेप्ट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन इसमें रैंक, पेज रैंक का एल्गोरिदम है ना, वहां फंस जाते थे। पेज रैंक का एल्गोरिदम कैसे, क्या ऊपर पेज में रैंक करेगा, क्या नीचे जाएगा, रेलेवेंट कैसे बन जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल चैलेंजेस बहुत थे। कहानी सुनो, ये बड़े कमाल की कहानी है। चैलेंजेस को सॉल्व करने में उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, राजीव मोटवानी। क्या सिंधी आदमी, अरे जबरदस्त प्रोफेसर, कहां से उठा कर ले आया इनको। ये वो एसोसिएशन था, और ये एसोसिएशन की छोटी सी कहानी जिसने दुनिया को गूगल दिया और गूगल ने दुनिया को बदल दिया। आज भी सर्गे ब्रिन, लैरी पेज ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी का पीस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पूरे चांसेस है उसमें राजीव मोटवानी का कहीं ना कहीं हाथ हुआ करता था। ऐसे राजीव मोटवानी की जरूरत है। कहां है आपके राजीव मोटवानी, कहां है वो पूछ रहा हूं मैं। आज अमेजिंग समय बीतेगा मेरा और आपका। धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, आप मेरे साथ आ गए हैं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। बात करते हैं हमारे देश के लेजेंड धीरू भाई अंबानी की। फ्यूचर के बारे में सोचते थे, फ्यूचर पे इन्वेस्ट करते थे शुरुआती दिनों में। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, अभी बिजनेसमैन नहीं थे। शाम को दोस्तों के साथ ना गेटवे ऑफ इंडिया पे आराम से कंधे पे हाथ रख के टहलते थे। ओह, सूरज डूब रहा है, मौसम अच्छा हो गया है, और शाम की सैर के दौरान जब सब अपने घर को निकलते थे तो वो ताज होटल चले जाते थे और वहां पे एक कप चाय पीने जाते थे। उस समय ताज में कप की चाय बहुत महंगी थी, मतलब चाय की कप बहुत महंगा, 50 रुपए खर्च करने पड़ते थे। बाजार में 50 पैसे की सबसे बढ़िया चाय मिलती थी, ताज में 50 रुपए की मिलती थी। लग्जरी होटल में महंगी चाय पीने की इस हरकत को जब दोस्त देखे, अरे क्या चक्कर है, 50 पैसे की चाय के लिए तो 50 रुपए लगा रहा है। और 50 क्या 25 पैसे में मिलती है, 50 में सबसे अच्छी चाय मिलती है। और 50 पैसे की चाय पे 50 रुपया कौन बेवकूफ लगाता। जब दोस्तों ने पूछा ऐसा क्यों करते, तो बोला ना मैं 50 पैसे में ही पीता हूं चाय, चाय की तो 50 पैसे है। 49 रुपए 50 पैसे जो बचे हुए हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने के लिए हैं, वो मोटवानी से मिलने के लिए, जिसकी बात बताई मैंने आपको। 500 रुपए लेकर के ये आदमी मुंबई पहुंचा था। 7,500 करोड़ लेकर के इस संसार से इसने विदा ली है। ये जानता था कि क्या रिलेशनशिप है, वो इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ बैठने के लिए 49 रुपए 50 पैसे खर्च किए। 50 पैसे तो खाली चाय के लिए लगाए थे। गेम चेंजर, क्या समझा रहा हूं आपको। कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों के बीच में होना जरूरी है। सही लोग लाइफ में आपको फ्रंट सीट पे बिठा सकते हैं। सुसंगत से गुण होत है, कुसंगत से गुण जात है। भाई साहब, टिम कुक को स्टीव जॉब्स मिल गए थे। आज भी टिम कुक बोलते हैं स्टीव जॉब्स जैसा लेजेंडरी लीडर नहीं। आपके स्टीव जॉब्स कहां है, मेरा आपसे प्रश्न है। मुकेश अंबानी को धीरू भाई अंबानी मिल गए थे, तेंदुलकर को आचरेकर मिल गए थे, अर्जुन को श्री कृष्ण मिल गए थे, भगवत गीता का जन्म हो गया। आपके आचरेकर कहां है? आपके वो मोटिवेशन देने वाले, वो गाइड, वो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो स्ट्रैटेजी, वो राइट प्लानिंग, वो एग्जीक्यूशन ढूंढने अपने आसपास। वो जो आपको फंड रेज करके दें, वो जो आपको इनसाइडर टिप देंगे, वो जो आपको वैल्यूएबल रिसोर्स देंगे, वो आपको जो सारी टेक्निक्स एकदम शॉर्टकट में देंगे। भैया एक्सक्यूज मत बनाना, खुलने वाला है नॉलेज का खजाना। आज इस वेबिनार में आपको मजा आने वाला है। पर्पस इसका कुछ बेचना नहीं है, नॉट टू सेल बट टू मेक यू एक्सेल। बनाए रहो अटेंशन का ग्रिप, क्योंकि अभी बताऊंगा ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या बात कर रहे हो, हल्के मिले रहो, इस वेबिनार में आए हो, मजा आने वाला है। एक थे बिल और एक वॉरेन। बिल और वॉरेन थे नहीं, हैं, दोनों ही हैं अभी, मतलब एक की उम्र 67, एक की 92। दोनों ने मिल, जब साथ मिलते हैं ना, अद्भुत लोगों का आसपास होता है मामला। तो इन्होंने बना दिया द गिविंग प्लेज। क्या था द गिविंग प्लेज? इन्होंने एनकरेज किया दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों को कि अपनी आधी संपत्ति दान में दे दो। क्या? अच्छा, इनकी सुन ले, आजू बाजू बोलते रहे, किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन ये दोनों आए, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, उनके घर घर पहुंच के बोल रहे आधी संपत्ति दान में दे दो। तुम्हारे पास कितने, 1 लाख करोड़, चलो 50,000 करोड़ दान में दे दो। ये जो काम होता है ना, ये तभी होता है जब अद्भुत लोग आजू बाजू होते हैं। द गिविंग प्लेज बहुत बड़े प्रेसिंग इश्यूज को इसने एड्रेस किया, चाहे वो हेल्थ केयर के थे, रिन्यूएबल एनर्जी को अब लोग समझने लग गए हैं, स्कॉलरशिप। 29 देशों में 241 अरबपतियों से उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्लेज करा दिए। इलॉन मस्क ने अपना बहुत पैसा दे दिया। ये जो ब्लैकस्टोन के स्टीफन, ओहो, रिचर्ड ब्रांसन, उड़ाते उड़ाते काफी पैसा इनको साथ में ये उनका उड़ा के लेगा। मार्क जुकरबर्ग, अजीम प्रेम जी, हमारे देश के किरण मजुमदार शॉ। ये होता है जब आसपास अद्भुत लोग होते हैं।
और ऐसे अद्भुत लोगों को जोड़ने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं माई लॉन्च पैड, कि आपका लॉन्च मेरा लॉन्च, मेरा लॉन्च। जरा मेरे साथ बोलना एक बारी, माई लॉन्च पैड। एवरीबॉडी गाइस कम ऑन, माई लॉन्च पैड ना, दोबारा एवरीबॉडी गाइस कम ऑन, माई लॉन्च पैड। है आवाज नहीं निकल रही, पेट से निकालो। हाँ एवरीबॉडी गाइस कम ऑन, माई लॉन्च पैड, मेरा लॉन्च पैड दे रहा हूं मैं। ये आज पूरा देश साथ में बोलेगा मेरा लॉन्च पैड है ये। लोग मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी वर्स लेके आए, यानी कि अपॉर्चुनिटी का यूनिवर्स, माय लॉन्च पैड। हर टैलेंट को ना लॉन्च पैड की जरूरत होती है। कपिल शर्मा को लॉन्च पैड किसने दिया था भाई? लाफ्टर चैलेंज ने। श्रेया घोषाल ओहो क्या गाती है, सारेगामापा ने लॉन्च पैड दिया। आयुष्मान खुराना, मैं आज भी उसकी एक्टिंग का बहुत दाद देता हूं, उसको रोडीज ने लॉन्च पैड दिया। सूर्य कुमार यादव जो क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल ने लॉन्च पैड। आलिया भट्ट, उसको उनके घर वालों ने, धर्मा प्रोडक्शन वालों ने लॉन्च पैड दिया। ऐसे ही लॉन्च पैड की, आपके लॉन्च पैड की, मेरे लॉन्च पैड की तैयारी लेकर के आया हूं मैं, जहां आसपास ऐसे पावरफुल लोगों, परफॉर्मेंस के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। लेजेंडरी बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी स्पीकर्स, बिलियनियर प्रोफेसर्स, 30,000 लाइक माइंडेड लोग अपने लॉन्च पैड को रेडी करने के लिए, बिजनेस खड़ा और बड़ा करने के लिए लेके आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर्स की गैदरिंग, विश्व का 12वां रिकॉर्ड भारत में आने वाला है। 10 से ज्यादा देशों से लोग पहुंच रहे हैं। बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाने की तैयारी है। लॉन्च होने की अब आपकी और मेरी बारी है। कमाल कर देंगे माई लॉन्च पैड। क्यों ये लॉन्च पैड? क्योंकि ये केवल हॉल नहीं है इंदिरा गांधी स्टेडियम का, बाहर कंसल्टेंट्स की एग्जीबिशन लगा रहा हूं। पीआर करना, अखबारों में आपका नाम आना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करना, इसके कंसल्टेंट, लीगल गाइडेंस चाहिए, बिजनेस शुरू करने के, कॉन्ट्रैक्ट के, डीलर से, वेंडर से, पार्टनर से, फाउंडर से, को फाउंडर से, एम्प्लॉय से, कस्टमर से, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल, फ्रेंचाइज देनी है आपको, उसके कंसल्टेंट्स मिलेंगे, बिजनेस कंसल्टेंट्स मिलेंगे, SaaS बेस्ड टेक्नोलॉजी के कंसल्टेंट मिलेंगे, HR के कंसल्टेंट मिलेंगे, आपको डिजाइन, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, कोई भी डिजाइन टेक्नोलॉजी बनाने से कंसल्टेंट, फाइनेंस के कंसल्टेंट, अकाउंट के कंसल्टेंट, किसी भी चीज को आउटसोर्स करना है, कैसे आपके सक्सेस में जो कर रहा है लैक, इन सब के साथ बिलियनियर प्रोफेसर्स बताएंगे उसका हैक। कर लीजिए अपनी तरक्की की सीट पक्की। हाँ, तरक्की की सीट पक्की। क्या है ये एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, माई लॉन्च पैड? 7 का दम दे रहे हैं, 7 का दम, 7 बातें बता रहे। पहला, इंस्पिरेशन फ्रॉम बिलियनियर प्रोफेसर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये पहला है। इंस्पायर करेंगे आपको बिलियनियर प्रोफेसर, सब्जेक्ट मैटर, एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं। अभी तो केवल कुछ ही लोगों की चेहरा आपको दिखा रहे हैं, एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं। दूसरा, मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी इन कंसल्टेंट्स की जो एग्जीबिशन में बैठ के आपका वेट कर रहे होंगे, जिनसे आप ब्रेक्स में, सवेरे शाम को, ऑफ टाइम पर आराम से बात करेंगे कि वो आपके बिजनेस का लॉन्च पैड कैसे तैयार करके आपको लॉन्च करके देंगे। तीसरा, नेटवर्किंग विद 30,000 लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स। 30,000 एंटरप्रेन्योर एक साथ बैठे ना भाई साहब, ऐसे 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 ऐसे, मेरे को तो खुद ही भी फील हो रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं उसको, मेरी बॉडी में मैं खुद फील कर पा रहा हूं कि 30,000 बिजनेसमैन आसपास बैठे हुए हैं। हाँ, अरे मेरे भाई लोग, ये कोई फिल्मी गाने का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये एंटरप्रेन्योर्स का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। चौथा, इन्वेस्टर्स की एक्सपर्टीज, इन्वेस्टर स्टेज पे आएंगे, आके आपको सिखाएंगे उनकी एक्सपर्टीज। पांचवा, केवल यहां पे इंस्पिरेशन मोटिवेशन नहीं है, फ्रेमवर्क है, टिप्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं। छठा, साथ में ले जाने के लिए आपको मैनुअल्स, डिजिटल, फिजिकल, अलग अलग कैटेगरी में रिसोर्स शेयरिंग। सातवां, अर्निंग वाया लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों को बड़ा बिजनेस के साथ में सेल्स की इंटर्नशिप करनी है, उसकी भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, आपको वो भी समझाएंगे। इसमें क्या है, जो लोग आ रहे हैं ना, हर आदमी को साथ में हम BKB यानी कि बिजनेस का ब्रह्मास्त्र 8,000 रुपए का फ्री दे रहे हैं। सेल्स की 100 स्ट्रैटेजी, रिटेल की 100 स्ट्रैटेजी, पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी की 50 स्ट्रैटेजी, ये प्राइवेट वीडियोस हैं। ये सारे मार्केटिंग की 40 स्ट्रैटेजी, लीडरशिप की 30 स्ट्रैटेजी, स्टार्टअप बिजनेस ऑपरेशन की 40 स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन की 20 स्ट्रैटेजी। मैंने जितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए पब्लिकली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। इसमें बिजनेस का था, सेल्स का था, रिटेल का था, स्ट्रैटेजी, स्टार्टअप, बिजनेस योगा, मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब का कॉन्टेंट आपको प्राइवेटली ऐप पे फ्रीली अवेलेबल होगा। हमने ना इसको दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम बना दिया है इन द हिस्ट्री ऑफ बड़ा बिजनेस। मन में आप क्या रहा होगा, पैसा लगेगा पैसा लगेगा, मैं कह रहा हूं आज तक का हमारी अपनी कंपनी के इतिहास का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम। किस्मत की घंटी बजने का मत इंतजार करो, फोन उठाओ, अभी के अभी थोड़ा कॉल करो। क्यों कॉल करो जानते हैं? पैसा थोड़ा लूंगा, बस आपसे केवल 2 दिन मांग लूंगा, और 2 दिन में आपको 2 जन्म की लर्निंग दूंगा। मेरे को अपने 2 दिन दे दो, बस इतना बोल रहा हूं, तुम्हें 2 दिन दे दो, क्योंकि पैसा ज़्यादा नहीं ले रहा आपसे, मैं 2 दिन ले रहा हूं आपके। वो 2 दिन दे दो, मैं आपको 2 जन्म की लर्निंग दूंगा। ये मेरा आपको वचन है। नमस्कार, मैं सुनील चोपड़ा, को फाउंडर, निदेशक और महाप्रबंधक बड़ा बिजनेस.com। आपका इस खास वेबिनार में दोबारा कर रहा हूं स्वागत। विवेक सर का एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड का चल रहा है वेबिनार। 23-24 सितंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाला है ये मॉक।
और उन्होंने बताया आपको कि 2 दिन में 2 जन्म की लर्निंग देने वाले हैं आपको, तो मैं भी आपको 2 दिन के लिए एक और मौका देने आया हूं। कल रात 12 बजे यानी कि मंडे यानी कि सोमवार 12 बजे यानी कि 11 सितंबर को, उससे पहले पहले हम आपके लिए ऑफर लेके आए, बहुत शानदार, बाहर लगी है कतार। ये मौका नहीं मिलेगा बार बार। मौका क्या मिला है कि मात्र 2000 रुपए से, जी हां, 2 दिन में 2 जन्म की लर्निंग, 2 दिन का मौका 2000 से एरिना सीट्स हमारी शुरू होने वाली है। 50% फ्लैट ऑफर दे रहे हैं, डिस्काउंट हम आप सबको मात्र इन 2 दिनों के लिए, संडे और मंडे 10 और 11 सितंबर। तो इमीडिएटली बुक कर लीजिएगा ये ऑफर। कोई भी सीट हमारी, डायमंड मात्र 8000 रुपए के अंदर, गोल्ड मात्र 5000 रुपए के अंदर, सिल्वर मात्र 3000 रुपए के अंदर, 2000 रुपए के अंदर एरिना सीट से मौका नहीं मिलेगा दोबारा से, क्योंकि मंडे रात 12 बजे 11 सितंबर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इस ऑफर को अवेल करने के लिए फटाफट से जुड़े रहेगा हमारे साथ, नहीं तो बनते रह जाएंगे। हाथ बैक टू विवेक सर। सेलिब्रिटी स्पीकर जो आ रहे हैं ना, वो क्या सिखाएंगे, मैं क्या सिखाऊंगा, मैं आपको बताता हूं। विवेक ओबरॉय जो है, उनका 20 साल का फिल्मी करियर वो सबको मालूम है। विवेक ओबरॉय का ABC समझाता हूं। A फॉर एक्टिंग, B फॉर बिजनेस, C फॉर कंबाइंड, एक्टिंग बिजनेस कंबाइंड। ये है विवेक ओबरॉय। आज 30 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है, 5 से ज्यादा IPOs निकाल चुके हैं। कॉलेज टाइम से ये आप बाहर फूड वेंडर्स के साथ माइक्रो फंडिंग का, माइक्रो लेंडिंग का बिजनेस शुरू किया था इन्होंने। आज 20 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म में मिले, लेकिन मैं उससे ज्यादा मानता हूं कि आज 30 स्टार्टअप्स में और रियल एस्टेट का जो बिजनेसमैन ये बने हैं, इनके साथ जब आप क्वेश्चन आंसर वहां लाइव कर रहे होंगे, गेम चेंज हो जाएगा। मैं मनु जैन को लेकर के आया हूं। 2014 से पहले उन्होंने बहुत कुछ काम किया था। उन दिनों मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री में इंडियन में कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, जियोनी सब बहुत चलते थे। शाओमी इंडिया लेकर के आए, पहली फ्लैश सेल्स लेकर के आए, उसके बाद ब्रिक एंड मॉर्टर में गए, उसके बाद कंटिन्यूस इनोवेशन लेके आए, किलर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए प्रॉफिटेबल रहते हुए। 3 साल के अंदर नंबर 1 ब्रांड बना था भारत का, और दुनिया का नंबर 3 आफ्टर एप्पल एंड सैमसंग। वो भी कैसे, बिना 1 रुपए की एडवर्टीजमेंट किए। ये आपको राइट टाइमिंग, राइट स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन आंसर्स के साथ लेंगे। मालूम है क्यों मिलना चाहिए इन लोगों से? मिलना क्यों चाहिए? आज आपको एक नई कहानी से समझाता हूं इनसे क्यों मिलना चाहिए। कि लैरी ओरेकल से और मार्क सेल्सफोर्स से। सेल्सफोर्स और ओरेकल दोनों बहुत बड़ी कंपनी से। खैर ओरेकल बहुत ही ज्यादा है, सेल्सफोर्स थोड़ी छोटी है। सेल्सफोर्स के साथ में अभी रिसेंटली उनका 10% से कम हो गया प्रॉफिट, बहुत कम हो गया प्रॉफिट। ये अपने पुराने बॉस, जब ये ओरेकल में काम किया करते थे ना, मार्क जो है पहले ओरेकल में नौकरी करते थे, वहां पे जो उनके बॉस थे लैरी, ये उनके पास गया और इतने खर्चे पे कंपनी चला रहे थे, तो प्रॉफिटेबिलिटी दे। लैरी ने अपने कॉम्पिटिटर होने के बावजूद ओरेकल की सक्सेस स्ट्रैटेजी इसके साथ शेयर कर दी। अब सेल्सफोर्स ये दुनिया का सबसे बड़ा SaaS बेस्ड, समझो आप, CRM सॉफ्टवेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा है, बहुत मैसिव है, लेकिन इनके खर्चे बहुत थे। और इन अब जो है ओरेकल, जो कॉम्पिटिटर भी एक तरह से, उसके फाउंडर ने 20 साल तक 70% से ज्यादा मार्जिन पे काम करने वाले धंधे की सारी स्ट्रैटेजीज इनको दे दी। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है। इसने समझाया, ओरेकल ने सेल्सफोर्स को समझाया कि अपने PPS कैसे ऑप्टिमाइज करने, पीपल प्रोसेस सिस्टम ऑप्टिमाइज कैसे करने हैं, और बोला प्रॉफिट पे फोकस करो, केवल रेवेन्यू पे नहीं, और एग्रेसिव सेलिंग कैसे करें। ये अपनी सारी स्ट्रैटेजी इनको पकड़ा दी। ऐसे लीडर्स के आसपास रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मनु जैन के बारे में बोल रहा था आपको। सेल्सफोर्स ने एकदम यू टर्न ले लिया। 3 गुना खर्चा करने वाली कंपनी 3 गुना प्रॉफिट मार्जिन को प्रोजेक्ट कर रही है। एकदम रिसेंट कहानी बताई आपको मैंने। मेरे फेवरेट इस इवेंट में रितेश अग्रवाल भी आ रहे हैं। रितेश अग्रवाल जी, जब भी पीछे मैं उनकी शादी में गया था तो उनसे काफी चर्चा हुई। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अद्भुत काम किया भारत में। जिस समय में अनहाइजीनिक होटल होते थे, छोटे छोटे धर्मशालाएं होती थी, कोई कानपुर में रहने वाला भैया मुंबई जा रखा, हमारे रिश्तेदार हैं वहां, उनके हाथ ठहर लेंगे, या फिर धर्मशाला ढूंढते थे। पुअर कस्टमर सर्विस, कोई बिल्कुल डायरेक्शन रेगुलेशन कुछ होता ही नहीं था। तो लोग चाहते थे कि यार अच्छी क्वालिटी का कमरा बढ़िया लोकेशन पे राइट प्राइस पे मिल जाए या लो प्राइस पे मिल जाए। सारे बड़े बड़े होटल चेन, चाहे वो रेडिसन है, ताज है, नोवोटेल है, मेरिडियन है, ये सब के सब लोग 100 से ज्यादा कमरे वाले होटल बनाया करते थे। 150 कमरा, 200 कमरा, 250 कमरा। परंतु बड़ी ही मात्रा में देश में होटल थे जिनके पास केवल 20, 25, 30, 50 कमरे होते थे। उन्होंने इस बड़ी मात्रा वाले पे फोकस किया कि जिनको 20, 25, 50 कमरों वाले छोटे छोटे होटल्स पे फोकस किया, और वहां से इन्होंने एग्रीगेटर मॉडल बनाया। उनको बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग का, क्वालिटी का, स्टैंडर्डाइजेशन का। इंपैक्ट क्या, आज 80 से ज्यादा देशों में 4.5 लाख होटल्स एंड होम्स, 5000 देश शहरों के अंदर, 6000 करोड़ का रेवेन्यू। कैसे किया इसने, रितेश ने कैसे किया?
रितेश की कहानी से आप रिलेट करोगे, मैं क्यों बता रहा हूं इस माई लॉन्च पैड के बारे में, इस कहानी से समझ में आएगा आपको कि 18 साल के थे जब रितेश तो पहला स्टार्टअप बनाया था ओरेवल ट्रैवल। 2012 की बात बता रहा हूं मैं। 2012 में ओरेवल ट्रैवल पहला स्टार्टअप बनाया था। 30 रुपए थे बैंक अकाउंट में, कस्टमर आ नहीं रहा था, मैन पावर रख नहीं पा रहे थे, मार्केट फिट नहीं बन रहा था, कंपनी बंद करनी पड़ी ओरेवल ट्रैवल। तब ये पीटर थिल से मिले थे। पीटर थिल आपको मालूम है ना कौन है पीटर थिल? पेपैल के फाउंडर। तब ये पीटर थिल से मिले थे और उनसे इन्होंने हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल सीखे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा, बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट सीखा। वहां से एक फॉर्मेट लार्जेस्ट होटल चेन है दुनिया की, यूके, यूए, यूएस, दुबई, चाइना, कोई बीट नहीं कर पा रहा इनको। अद्भुत लोगों को लाना चाहता हूं जो आपको इंस्पायर कर सके, ऐसे लोग जो बिल्कुल रैग्स टू रिचेस से पहुंचे हैं। एक और जेंटलमैन आ रहे हैं जिनको आपने मेरे साथ कपिल शर्मा शो में देखा था। हाँ, यूपी के गोरखपुर में जन्म लिया इन्होंने, खान सर, पूरा देश जानता है इनको। सेना में थे पिताजी, ये खुद सेना में जाना चाहते थे, मेडिकली अनफिट थे, सेना में जा नहीं पाए, थे गरीब परिवार से, पढ़ाई की कीमत जानते थे। 2019 में अपने YouTube चैनल से आसान भाषा में पढ़ाना शुरू किया और YouTube चैनल में एक महीने में 10 लाख सब्सक्राइबर आ गए। जितने का पिज्जा मिलता है उतने पैसों में इन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम की कोचिंग देनी शुरू करी। वो कहते हैं कि इंसान किताबों से ज़्यादा हालातों से सीखता है और ये आपको बताएंगे हालातों से कैसे सीखा जाता है। आपको माई लॉन्च पैड में खान सर से प्रश्न उत्तर करने का अवसर है सामने। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को कैसे बिल्ड किया, कैसे डेवलप किया और आपसे क्वेश्चन आंसर्स देंगे। उनको स्पेसिफिक टॉपिक्स हमने रिक्वेस्ट किए जो आकर के बात करेंगे। ऐसे लोगों से आपको मिलवाना चाहते हैं जो आपके इंस्पिरेशन है, जो रोल मॉडल है, वो सिखाएंगे बिजनेस मॉडल। जब आप रोल मॉडल से बिजनेस मॉडल सीखोगे ना तो मजा आएगा। मैंने आपको बताया था ना गोंडा का गुंडा कैसे आज देश का सबसे फेवरेट टीचर्स में एक बना। अवध ओझा सर, हमारे रिस्पेक्टेड अवध ओझा सर, यूपी के गोंडा जिले से थे। घर वाले चाहते रहे मेडिकल की पढ़ाई कर, भाई मेडिकल डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर। ये यूपीएससी करना चाहते रहे, सुनते सबकी थे, करते अपने मन की थे और बड़े बगावती व्यक्ति थे। यूपीएससी की तैयारी दी, अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हुआ नहीं इनका। वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल इज नॉट पेन, इट इज द स्ट्रेंथ। वो उनकी स्ट्रेंथ थी, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इन्होंने काम किया, दुनिया के आज आइडियल बन गया। आज भारत के बेस्ट हिस्ट्री के टीचर इतिहास पढ़ाते हैं अलग अंदाज में। आज 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को फिजिकल क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। अवध ओझा सर से जब आप मिलोगे, उनसे सवाल जवाब करोगे, आपको आनंद आ जाएगा। मेरी बड़ा प्रेम है उनके साथ, बहुत मित्रता है। हमारे एक और मित्र ने रणवीर अलाहाबादिया, उनकी ना लाइफ अलग प्रकार की जर्नी है। आज उनके अपने 4-5 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। मिडिल क्लास फैमिली से थे, शराब बहुत पीते थे, बियर रोज पिया करते थे, खूब दबा के पीते थे। ओबेसिटी हो गई थी, वजन बहुत हो चुका था, सुसाइडल टेंडेंसी थी। इसी कमजोरी को स्ट्रेंथ बनाया उन्होंने। जहां जहां हारे, उस हार से निपटने का तरीका दुनिया को बताया, इसी को अपना स्ट्रेंथ बनाया। मोटापे और शराबे की लत से खुद निकले बाहर और फिटनेस और हेल्थ का पार्ट इन्होंने सबको पढ़ा। सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर आकर पॉजिटिविटी और मोटिवेशन सबको सिखाया। एवरेज फैमिली से थे लेकिन आज 7 मिलियन की फैमिली बना ली है इन्होंने। फाउंडर है ये आज बियर बाइसेप्स के और को फाउंडर है 4 और स्टार्टअप्स के। अद्भुत व्यक्ति, मजा आ जाएगा। फिर हमने ना क्या किया, हमने ये भी फोकस किया कि एमएसएमईज और एसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो हम लोग गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया। गवर्नमेंट से कई कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, पर उनमें से एक का नाम बताऊंगा, कुछ श्री नारायण राणे। ये महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं की जब बात होती तो इनका नाम जरूर आता है। ये रत्नागिरी जिले में, इनका सामान्य परिवार में जन्म हुआ था। 11वीं तक पढ़ाई की, शुरू से ही युवाओं के साथ रहना, मिलना जुलना, इधर उठना बैठना, सबसे बातचीत करना। तो 16 साल की उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, वो इंटरेस्ट आ गया था। शाखा प्रमुख, लोकल वार्ड चीफ की तरह इन्होंने शुरुआत करी अपनी कंसिस्टेंसी और लर्निंग की हैबिट के कारण 1999 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन लर्निंग लेने की अभी भी लर्निंग लेने को ही अपना मुख्य काम मानते थे ये। 2008 में इन्होंने आगे चल के एक मराठी डेली प्रहार भी शुरू किया, अखबार प्रहार नाम का अखबार। हाँ, आज कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं एमएसएमई के और इसीलिए ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से अपने को मतलब नहीं, क्योंकि एमएसएमई के मिनिस्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के मिनिस्टर हैं, तो इसलिए बहुत वैल्यूएबल है। इनसे वहां सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या आप हमारे जैसे आम आदमी के लिए क्या कर रहे हो, और उनकी कई स्कीमदारी हैं जो लोगों को पता ही नहीं कि आप बिना कोलैटरल के कैसे लोन ले सकते हो। मैंने यह क्या किया है, बेसिकली इस पूरे महासंगम को बहुत अफोर्डेबल किया है। हमारी बड़ा बिजनेस के इतिहास में यह पहला इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम बना है। इसलिए ना नंदी अस्त्र ना ब्रह्मास्त्र, आपके पास है फोन का अस्त्र। इसकी इंफॉर्मेशन ले लो, इस अस्त्र की शक्ति चलाओ, नीचे दिए गए नंबर पर सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए फोन लगाओ, इसकी इंफॉर्मेशन लो कि ये क्या मोस्ट अफोर्डेबल का मतलब क्या है। अच्छा, ये तो बताया नहीं,
डॉक्टर बिंद्रा आप क्या सिखाएंगे? आप नहीं आएंगे क्या? हाँ मैं सिखाऊंगा आपको। मैं आपको विमोसा सिखाऊंगा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, आपका कोर कैसे डेवलप होगा, व्हाट इज दैट वन थिंग कि आपके बिजनेस में कोर क्या है, वो सर्टन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो कंपटीशन को तबाह कर दे, वो एक एडवांटेज जो आपको आगे लेकर के जाए। कोर वो एक सीक्रेट सॉस है जो कि इवॉल्व की जाती है। मैं आपको ऐसे ऐसे बिजनेस मॉडल सिखाऊंगा, जीवस्य जीवनम। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट में कॉमन चीज क्या है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कनेक्टिंग दी अनकनेक्टेड कर दिया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन कर दी कि भाई रामलाल श्यामलाल आपस में धंधा करेंगे, पैसा मैं कमाऊंगा। ये है एप्पल, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक का मॉडल कि घनश्याम लाल और चमन लाल आपस में धंधा करेंगे, पैसा मैं कमाऊंगा। वो इकोसिस्टम कैसे बनाया जाए, मैं आपको ना बिजनेस को इतना आसान करके वहां सिखाने वाला हूं। मैंने बोला ना 2 दिन चाहिए मुझे आपके, बस ये 2 दिन अपने दे सकते हो आप मेरे को? दे दो, 2 जन्म की लर्निंग दे दूंगा 2 दिन में। ऐसा हर समय रोंगटे खड़े हो रहे होंगे वहां पे, इतना हंगामा हो रहा होगा जब 30,000 एंटरप्रेन्योर एक साथ एक हॉल के अंदर बैठे होंगे। हाँ, मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूं। मैं आपको अद्भुत चीजें से, मैं ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूं कि कस्टमर आपको प्री पे करना शुरू कर देगा एडवांस में, नहीं तो कम से कम डिपॉजिट देगा। कस्टमर आपको कम से कम चिट्ठी लिख के देगा, भैया आप प्रोडक्ट लॉन्च करो मैं आपसे खरीदूंगा। आपके हर पायलट को वो आके एक्सपीरियंस करना चाहेगा, वो अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आपके साथ आके एक्सप्रेस करेगा। वो देना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कंपटीशन को कैसे समझोगे, कॉम्पिटिटर को डिटर्मिन कैसे करोगे, वो क्या प्रोडक्ट लेके आ रहा है, उसकी सेल्स की टैक्टिक क्या है, वो उसको क्या रिजल्ट रेवेन्यू मिल रहा है, उसको कैसे समझा जाए, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है कंपटीशन की, क्योंकि आपको कंपटीशन डर बहुत लगता है। उसका कस्टमर एंगेज्ड है कि डिसएंगेज्ड है, वो कौन से प्रमोशन लेके आ रहा है, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है, उसका स्वॉट एनालिसिस क्या है। जब ये समझ में आएगा ना आपको, तो आपको VIS फॉर्मूला समझ में आएगा। कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कॉम्पिटिटर के लिए इनइमिटेबल, मेरे लिए स्केलेबल। बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं। एक छोटे से वेबिनार में मैं आपको पूरे 2 दिन नहीं दे पाऊंगा, पर आपको इतना जरूर बता दूंगा कि जब कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो वो एडवांस लेगा, कॉम्पिटिटर के लिए इनइमिटेबल हो तो यानी कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर पाएगा, मेरे लिए स्केलेबल हो तो मैं अपने गांव, शहर, राज्य से पूरे देश, दुनिया तक लेके जाऊंगा। इसकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? अपॉर्चुनिटी कहां मिलती है आपको? अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी उस रीजन में होती है जिस रीजन के कारण ये समझ में आएगा कि कौन खरीदेगा, क्या खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कब खरीदेगा, कहां खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, वो समझ में आना जरूरी है। हाँ, आपको मैन पावर कैसे बिल्ड करनी है, जो सबसे मुश्किल काम है। पैसे है नहीं तो लोग आते हैं, तनख्वाह ज्यादा लेते हैं, निकल जाते हैं, पार्किंग लॉट समझते हैं मुझको, मेरे को कंपनी को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, यहां से ट्रेन होते हैं, कंपटीशन को ज्वाइन कर लेते हैं, यहां से ट्रेन होते हैं, अपना धंधा चालू करते हैं। हाय 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 हाय, इस सारे हाय हाय को बदल देंगे। 2 दिन लूंगा आपसे, खाली 2 दिन। ये 2 दिन में 2 जन्म की लर्निंग दूंगा आपसे। पैसा थोड़ा लूंगा पर आपका कल बदल दूंगा। आप हायर कैसे करोगे, एक कैटेगरी आदमी हायर कैसे करोगे आप? उन लोगों कैसे हायर करोगे जो आपके विजन से अलाइंड हो? कैसे लेके आओगे? ऐसे लोग कैसे हायर करोगे जिनकी हाई एनर्जी हो, यानी कि एक आदमी 3 का काम करे। और कई बार आपके पास लोग होते हैं जो 3 आदमी 1 का काम नहीं कर पाते। बात समझ आ रही है? ऑनेस्ट एग्रेशन से बोल रहा हूं आज। ऐसे लोग कैसे लाओ जो मेकर कल्चर के हो, केबिन में भी बैठे, जमीन पे बैठ के भी काम करना जानते हो। आपको ये बताऊंगा कैसे ऐसे लोगों को लेके आए जिनका फोकस मोनोमैनिकल हो, टाइट बबल शार्प फोकस, सॉलिड फोकस वाले लोग। उनको कैसे एंगेज रखोगे, इंसेंटिवाइज कैसे करोगे? एक एम्प्लॉय को कैसे इंसेंटिव दिया जाता है, टाइम बेस्ड दें या आउटपुट बेस्ड दें? उसको हम लोग वेज रेट पे करें या पर पीस पे करें या पर आवर पे करें? कैसे इंसेंटिव दें, इंडिविजुअल को दें कि टीम को दें, क्या तरीका है? एक कैसे आदमी को हायर करना है, एक्शन मैन हो, प्रोसेस मैन हो, रिश्ता बनाने वाला पीपल मैन हो, या खड़े बड़ी बड़ी सोचने वाला आइडिया मैन हो? आप कौन है, आपकी टीम कौन है, इसका आपको साइकोमेट्रिक एनालिसिस करके दूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहां से बढ़ेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर कहां से बढ़ेगा, आपके प्रोडक्शन में एरर रेट कैसे घटेगा, आपका साइकिल टाइम कैसे घटेगा, कॉस्ट कैसे रिड्यूस करोगे। मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्टिविटी मैन पावर की और प्रोडक्शन की और सर्विसेज की कैसे बढ़ाओगे, डिजाइन कैसे अच्छे ला सकते हो, प्रोडक्ट रेंज कौन सी रखें कौन सी नहीं रखें, वेंडर्स को कैसे अपना बना ले पिया, कैसे अपने कस्टमर का रिटेंशन रेफरेंस बढ़ाओगे, कस्टमर की लॉयल्टी, जैसे एप्पल ने लॉयल कस्टमर्स तैयार किए हैं, कैसे मैं लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की रखूंगा, कस्टमर एक बार आएगा वापस नहीं जाएगा, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कैसे होगी, कैश फ्लो कैसे देखा जाए, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये सुनने में आज मुश्किल लग रहे हैं भाई साहब, जब बैठोगे ना वहां पे स्टेडियम में गूज बम्स हो जाएंगे। 2 दिन लूंगा आपके बस, खाली क्या कह रहा हूं आपको, 2 दिन लूंगा, आपका कल बदल दूंगा, 2 जन्म की लर्निंग दूंगा, पैसा बहुत ही थोड़ा लूंगा। पहली बार बड़ा बिजनेस के इतिहास में इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम लेके आया हूं कि कैसे बाजार में 5 R मालूम है ना कौन से हैं?
रेटिंग, आपके धंधे की रेटिंग कैसे बढ़े, आपके बारे में रिव्यू लोग अच्छा लिखे, आपको लोग रिपीट कस्टमर मिले, साथ में रेफरेंस देके दूसरों को भी लेकर के आए और लंबे समय तक रिटेन रहे। रेटिंग, रिव्यू, रिपीट, रेफरेंस, ओहो रिटेंशन, क्या बोलता हूँ मैं, खुद ही मेरे को अच्छा लगता है, मैं अपने आप को भी सुनता हूँ ना बहुत, मुझे लगता है कैसे इतना बढ़िया बोल सकता है कोई। ऐसे अपनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद दिला दूँ, इस वेबिनार में मज़ा आ रहा है आपको, मेरे साथ जुड़े रहो थोड़ी देर के लिए। मैं आपको ना एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ माई लॉन्च पैड में, कि आपका ब्रांड बिना खर्चा किए वायरल कैसे हो, कैसे वायरल हो, कैसे वो एक्सट्रीम इमोशन जनरेट करे कि कस्टमर ही आपके बारे में शेयर करना शुरू कर दे, कैसे वो डिलाइटफुल सरप्राइज लेके आए कि कस्टमर ही आपके बारे में दूसरों को, इसके यहाँ चले जाओ भैया, कैसे वो आप अपना वायरल कंटेंट तैयार करोगे अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ, कैसे कस्टमर शेयर करने में आपके बारे में अपनी शान समझेगा, कैसे आप अपनी छोटी छोटी एड्स बनाओगे, अपनी क्रिएटिव तैयार करोगे, उसमें हेडलाइन कैसे लिखोगे, अपनी ऑफर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, कस्टमर के बेनिफिट को कैसे बताओगे, कस्टमर को कॉल टू एक्शन कैसे दोगे, ये सारी बेसिक चीज़ों और एडवांस चीज़ों के साथ में बात करने वाला हूँ। 2 दिन लूँगा आपको, पर आपका बिजनेस मॉडल रिपीटेबल बिजनेस मॉडल बना दूंगा कि कस्टमर रिपीट आना शुरू हो जाएगा। आपको ये बताऊंगा रेड ब्लू ग्रीन डैशबोर्ड कैसे है कि आपको गल्ला छोड़ के निकल जाओ और आपको पता चल जाए क्या लाल था, क्या ब्लू था, क्या ग्रीन था। ग्रीन मतलब बहुत अच्छा काम हुआ, लाल मतलब खराब काम हुआ, और लाल को इंप्रूव करो और ग्रीन को सस्टेन करो। कैसे लेके जाएंगे, कैश ग्रोथ, प्रॉफिट, ये बेसिक चीजें जो लोग भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं है। सबसे बड़ा समस्या क्या है, सीईओ की एब्सेंस में धंधा कैसे चलेगा, सीईओ ऑफिस इन द एब्सेंस ऑफ सीईओ, यानी कि गल्ला छोड़ो कैंपेन। हाँ, हम कैंपेन लेके आ रहे हैं, गल्ला छोड़ो कैंपेन, आपका गल्ला छोड़वा देंगे, गल्ले में बैठना नहीं होगा, धंधा चलेगा आपका। हाँ, हो सकता है क्या, कह रहा हूं 2 दिन लूंगा आपसे, 2 दिन दे नहीं सकते अपने 2 दिन अपने लिए, अपने ऊपर तरस खा लो, 2 दिन दे दो अपने आप। मैं आपको बताऊंगा ये इमीडिएट कैश फ्लो, रेगुलर कैश फ्लो, लंबे समय तक टिकने वाला सस्टेनेबल कैश फ्लो, बढ़ता 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 इंक्रीजिंग कैश फ्लो, बिना आपके पर्सनल टाइम के कैसे आएगा, इसको बोलते हैं बिना आपके पर्सनल टाइम के। एक मिनट क्या बोला मैंने, इमीडिएट कैश फ्लो, रेगुलर कैश फ्लो, लंबे समय तक सस्टेनेबल कैश फ्लो, बढ़ते 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 इंक्रीजिंग कैश फ्लो, लेकिन मेरे गल्ले पे बैठे बिना आने वाला कैश फ्लो। ये है ट्रिक कि मैं गल्ले पे नहीं बैठा, ये है ट्रिक। कभी कभी ना गुच्छे की जो आखिरी चाबी होती है ना, वो ताले को खोल देती है। इसलिए कह रहा हूं जुड़े रहिए हमारे साथ, क्या पता कोई आइडिया दे दे आपका साथ। हाँ, क्या पता कौन सा आइडिया दे दे आपका साथ। हाँ, देखो ये शांतनु नायडू को भी जब ऐसा ही एसोसिएशन मिला, 30,000 व्यापारी हैं। शांतनु नायडू कौन है, आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, ये रतन टाटा के साथ दिखाई पड़ते हैं। हाँ, देखा यंग लड़का एक रतन टाटा के साथ में होता है, यंग लड़का 30 साल का, कहाँ रतन टाटा ओवर 85 प्लस, वो 30 ईयर्स का है। रतन टाटा एनिमल लवर थे, शांतनु नायडू के इनोवेशन के बारे में उन्होंने सुना तो मिलने का मन बना लिया। क्या इनोवेशन था, शांतनु नायडू देखा करते थे कि आवारा जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो पालतू नहीं होते, जो सड़क पे घूम रहे होते हैं, वो कई बार गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, तो उन्होंने एक रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया, रिफ्लेक्टर कॉलर डॉग का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट से, और उसकी रोशनी के कारण आप दूर से ही गाड़ी की, स्कूटर की, बाइक की लाइट से उसका कॉलर डॉग का दिख जाता है, तो आदमी को समझ आता है उस बेचारे का डॉग का जीवन बच जाता है। बड़ा अच्छा लगा रतन टाटा को आइडिया। कॉमन कॉज एसोसिएशन, शांतनु नायडू 30 साल के, वो 85 साल के, लेकिन कॉमन कॉज बीच में, इन दोनों के बीच में कॉमनैलिटी, सोशल सेक्टर में शुरुआत कर दी। आगे चल के रतन टाटा ने शांतनु के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, गुड फेलोज। गुड फेलोज क्या है, जैसे बचपन से 55 छोटे बच्चे और बूढ़े लोग एक साथ रह सके। बड़ा अच्छा एक एनजीओ की तरह उन्होंने बिजनेस मॉडल में उसको कन्वर्ट कर दिया, और मिस्टर टाटा का इतना ट्रस्ट जीत लिया उन्होंने धीरे धीरे कि आज वो टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर भी बन गए। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए, किस दिन कौन आपकी लाइफ बदले। हाँ, आपका आचर्यकर कौन है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। आपके रतन टाटा कौन है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। ये 2 दिन देने हैं आपको, 23 सितंबर 24 सितंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम में। 10 से ज़्यादा देशों से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से, बांग्लादेश से, नेपाल से, यूएसए से, सऊदी अरेबिया, कनाडा, यूके, अपने जो है मिडिल ईस्ट से भी, कतर से, कुवैत से, मलेशिया, ओमान से।